राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो नेहरू के पापों का प्रायश्चित के रूप में पैदा हुआ है, कांग्रेस को खत्म करके रखेगा। अरे जिसको ये नहीं पता कि भारत माता, हम जिस धरती में पैदा हुए हैं उसको हम भारत माता, उस धरती को हम माता बोलते हैं। तो जिसको ये पता नहीं है वो क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे देश का मनोबल, हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, आज तक कहीं नहीं बढ़ा था। और भगवान चाहेगा तो अगला ये भी बनेंगे और इससे भी आगे जाएंगे। देश को भी छोड़ दो, पूरे विश्व के सबसे ईमानदार वही है। हाँ, उसके ऐसा ईमानदार कोई है ही नहीं। हाँ, उसको आगे से नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए। दिल्ली बड़ा बढ़िया कर दिया, जर्मनी बना दिया हमने, लंदन बना दिया हमने। कुछ नहीं बनाया उसने, खाली पागल बनाया। केजरीवाल जी बन ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले वो, कुछ भी तब भी नहीं हो सकता कुछ। देखिए, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बोलता हूँ, मेरी आदत भी संक्षिप्त में बोलने की है। जिसने इस भारतवर्ष का, जिसने गरीब जनता का, गरीब किसानों का, आदिवासियों को जाके ज़मीन तक, वहाँ की ज़मीन को चूमा है, उन लोगों का विस्तार क्या है, महिलाओं को सम्मान मिला है, शौचालयों से मुक्ति मिली है, जिन किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, जितना भी जा रहा है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मसीहा है। और उन गरीब के लिए जो रेवड़ा पटरी लगाते हैं, जिनके लिए अकाउंट बैंक में खुला है, जो पैसा अपने पास रखते थे और कहीं पर जब जाते थे, निकलते थे, रात को काम धंधे कर लुटेरे लूट लेते थे उनको, आज वो बैंक में पैसा उनका सुरक्षित है। तो ऐसे जो देश के लिए सेवाएं कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार जहाँ पर है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार रिपीट करना चाहिए। और जो उनके वादे हैं, जो उन्होंने गारंटी दी है। राहुल गांधी क्यों नहीं? आप बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी पब्लिसिटी क्यों करना चाहते हैं। उनके खुद कांग्रेसी नेता उनको नहीं चाहते। आप ये बताइए, वंशवाद को आप चाहते हैं कि एक वंश के बाद दूसरा वंश, तीसरा वंश, ऐसा है तो उनके खुद जो उनके पुराने वरिष्ठ नेता है वो खुद नहीं जानते। ये प्रधानमंत्री बोले जो भारत माता की व्याख्या नहीं जानता, भारत माता को कहता है क्या, जो राम मंदिर को नहीं मानते थे, जो आस्था थी हिंदुस्तान की। आप एक चीज़ ये बताइए, आप कैसे कहोगे उसको, राहुल गांधी को? आप जब चुनाव आएंगे तो जनेऊ पहनते हुए आप देखेंगे। जब भारत माता का आएगा तब होता है जब उनके राज्यों में कोई हत्याएं होती हैं, कुछ ताड़ना होती है, तब ना तो बहन जाती है, ना माँ जाती है, ना ये बेटा जाता है। कहाँ जाता है ये वो वंशवाद? तब इनके नेताओं के मुंह पे क्यों बर्फी जम जाती है, बर्फ जम जाती है? क्या नाम है काका आपका, ये बताइए। मेरा नाम SS रावत है, सुरेंद्र सिंह रावत। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंडी हूँ, अभी तो हरिनगर घंटाघर से आया हूँ। उत्तराखंड से आए हैं आप। अच्छा, मेरा पहला सवाल तो यही है कि इलेक्शन है 2024 में, तो आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना चाहते हैं। अभी मोदी रहेगा, उसके बाद योगी जी आएंगे, उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा आएगा। राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो नेहरू के पापों का प्रायश्चित के रूप में पैदा हुआ है, कांग्रेस को खत्म करके रखेगा। क्यों नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने? इतनी तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, नहीं मौका मिलना चाहिए आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगो, उसको कोई समझ नहीं है। वो पप्पू यार, उसको न देश की समझ है न विदेश की समझ है, उसको कहीं कोई समझ ही नहीं है। कब क्या बोल जाता कुछ पता ही नहीं लगता है। अभी बोला भारत माता कौन है। अरे जिसको ये नहीं पता कि भारत माता, हम जिस धरती में पैदा हुए हैं उसको हम भारत माता, उस धरती को हम माता बोलते हैं। तो जिसको ये पता नहीं है वो क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उसको देश के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, कुछ नहीं पता उसको। अच्छा, मैंने बताया ना, वो नेहरू क्या आपका क्या नाम हुआ? में पैदा हुआ है। कृपा शंकर। जब इन्होंने बोला कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद योगी जी, आपने हाँ में सर हिलाया, क्यों? इसलिए कि उस लायक हैं, बाकी कोई दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी लायक नहीं है? किसी भी लायक नहीं है। अगर खुद के होते ना तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। उस लायक भी नहीं है, इस लायक भी नहीं है। आप खानदान को जोड़ोगे, उसके वजह से प्रधानमंत्री हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर जिसको फाइल देनी हो इनको तो पहुंचा देंगे दूसरे को, ये बात फैक्ट है। तो इन्होंने जो कहा रावत जी ने एकदम फैक्ट कहा। ऐसा क्यों लगता है राहुल गांधी जी को लेकर आपको? आप उनका कोई भी स्टेटमेंट देख लो, चाहे देश के बारे में, चाहे प्रदेश के बारे में, चाहे अपने उनके नेताओं के बारे में, कोई भी देख लो आप। मोदी का विरोध कर करके देश का विरोध कर देता है। अब ये देखो, देश का विरोध करना ये कहाँ करने आया है? जहाँ जहाँ विदेशों में गए हैं वहाँ वहाँ इंडिया की बुराई की है। एक इंडिया वाले, आप यूरोप चले जाओ, यूरोप के लोगों को पहले अपने देश के जितने कानून हैं उनको फॉलो करते हैं, दूसरे में 2 घंटा अपने शरीर को देते हैं, तीसरे में उनके लिए काम है। वहाँ पे कोई एक पैसे की घुसखोरी नहीं है। एक जेल में एक मच्छर भी वहाँ के पुलिस वाले नहीं बंद कर पाए, जो कि उसको म्यूजियम अभी हमने पिछले साल में गया था, देखा। मेरे को इतना अच्छा लगा, पानी निकासी का जगह,
दिन भर बारिश होती है और एक बूंद सड़क पे आपको पानी नहीं मिलेगी। आप गाड़ी में हॉर्न बजा नहीं सकते, मतलब वहाँ बहुत सारी है, लेकिन वो बनने में अभी मोदी जी वो करेंगे, सब करेंगे। आप चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने? मोदी जी बने तो आपको बीजेपी के कौन से ऐसे काम है जो आप प्रभावित हैं? हमें देखो बीजेपी के काम जो है, रावत जी एक मिनट, बीजेपी के काम, हर काम झाड़ू मोदी जी नहीं लगाएंगे। मोदी जी देश के लिए काम करेंगे, बाकी लोग अपना अपना हर प्रदेश में अपना करके दिखाएं वैसा। मोदी जी का काम है देश को आगे ले जाना, वो कर रहे हैं अपना काम। और राहुल गांधी कह रहे हैं पीछे ले गए देश को, बेच दिया। उनको केवल उनको सीट से मतलब है, बाकी देश से मतलब नहीं है। उनको सीट दे दो, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल सीट से मतलब है। हाँ, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है, इनकी बपौती नहीं चलेगी। बहुत लोग हैं जो उस लायक हैं और वो करेंगे। नेहरू इस लायक नहीं था, उसको जबरदस्ती देश का मोदी जी के अलावा भी लायक हैं। है ना, हमारे योगी जी हैं ना, योगी जी हैं। अगर प्रदेश को ठीक करना है तो योगी की तरह 20 मुख्यमंत्री हो जाए 28-29 में, अपने आप सुधर जाएगा देश। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो केजरीवाल जी भी इस बार रेस में प्रधानमंत्री बनने की, उनके काम कैसे लगते हैं? उनको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? बड़े अच्छे लगते हैं, खाली बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड बड़े बड़े बनवाते हैं ना, उसी में अच्छे लगते हैं। जमीन पे काम कुछ नहीं है। हाँ, अब आपने देखा होगा 25-25 लाख में एक कैमरा स्कूल का बनवाया है, रिपेयर 25 लाख रुपए में। अगर 50 गज का आपका कोई प्लाट हो ना तो 2 मंजिल बना लेंगे, और उन्होंने एक कमरा केवल रिपेयर करवाया है। वो तो कहते हैं बड़ा काम दिल्ली में हमने करवाया है, भाई तो सब- भाजपा काम नहीं करवाने देती। देखिए, अगर सच पूछोगे तो पूरे विश्व के सबसे ईमानदार वही है, अगर कहा जाए तो। हाँ, वो भी पेपर में। अब बड़े बड़े होटल, उसके अंदर वो देश को भी छोड़ दो, पूरे विश्व के सबसे ईमानदार वही है। हाँ, उसके ऐसा ईमानदार कोई है ही नहीं। हाँ, उसको आगे से नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए बस। पीछे से कैसे चाहिए? भाई आगे से साफ बोलेंगे, पीछे से कुछ और करेंगे। इसी को आगे पीछे कहते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे भी हैं। उनसे पढ़ा लिखा कोई विश्व में भी नहीं होगा। मोदी जी कहते हैं अनपढ़ है, तो भगवान करे ऐसे ही अनपढ़ हर परिवार में एक हो, तो वो देश संभाला है। तो कम से कम परिवार तो अगर 5 भाई हो तो पांचों एक मुट्ठी में रहें। केजरीवाल जी जैसे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी है हमारी, वो एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा पर ये लगाते हैं कि ये पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर देगी, तानाशाह पार्टी है। अगर वो आरोप ना लगाए तो उन्हें कौन पूछेगा? अगर सारे नेताओं की बात कर लो, हम कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म। पार्टी से मतलब नहीं। अगर ये आरोप ना लगाए तो इनका धंधा बंद हो जाए। अगर वही काम जो है काम में लगाए दिमाग, तो किसी से बुराई नहीं है। लेकिन ये तो दूसरे को, पब्लिक को केवल लड़ाने वाला, घुमाने वाला काम करते हैं। बाकी कुछ तो रहे हैं काम केजरीवाल जी, और कितना काम चाहिए? कहते हैं कि सड़कें बना दी, लंदन दिल्ली को बना दिया। सब्सिडी देने के बाद आप ऐसा करो, मेरा नंबर ले लो, आओ मैं आपको दिखाता हूँ एक से गलियाँ, इनकी डिस्पेंसरियाँ दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि केवल गाय वहाँ गोबर करेगी, जितने स्मैकी हैं वहाँ आपको मिलेंगे। इनके वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाऊंगा। आप मेरा नंबर ले लो, आप वो सीधे दिखाना, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, पब्लिक अपने आप देख लेगी बस। बाकी रह गई बिजली पानी फ्री की, उसका बिल मैं लाके 100 आदमी से इकट्ठा करके 2 दिन का समय देना, मैं आपको दिखाऊंगा किसके घर बिजली के फ्री है, किसके घर पानी फ्री है। वो तो पहले भी था, कांटा डाल के झुग्गी वाले जलाते थे फ्री में ही। अब उनको एक ग्रेट में ला दिए, सीना खोल के चोरी पहले करते थे, अब सीना चोरी करके चोरी कह रहे हैं काका ये कि इधर आइए हम भी जानते हैं कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करवाया है। केजरीवाल ने काम क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो पब्लिक जानती है। 75% पब्लिक जानती है केजरीवाल ने क्या किया है। वो सारे अस्पताल जर्मनी आप यहीं रहते हैं दिल्ली में? हाँ, एकदम आदर्श नगर रहते हैं। एड्रेस पूरा पता कर लो हमारा। तो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे नहीं, आप? हम नहीं बनाएंगे। वो किसी जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आज तो छोड़ दीजिए आप। किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनने 2-3 आदमी की संभावना है, मोदी, योगी और विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, और कोई हल्ला है नहीं है।
हकीकत यही है कि देखो भाई, आज से पहले जब तक जितने मोदी के सरकार के पहले, ये नहीं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है, लेकिन जितना आज के दिन इसके शासनकाल के दौरान हमारे देश का मनोबल, हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, आज तक कहीं नहीं बढ़ा था। और भगवान चाहेगा तो अगला ये भी बनेंगे और इससे भी आगे जाएंगे। यही इसका कंक्लूजन है, इसी को मान के चलिए। भगवान चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे? तो भगवान चाहेंगे, भगवान चाहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री, एक मौका तो दीजिए कम से कम। मौका देने के लिए कि एक मत से हो जाएगा? आप 100 आदमी का, 1 लाख 1 करोड़ आदमी का जनमत सम्मान करो, उसमें आएगा ना सर्वे कि हाँ कौन किसको चाहता है। ऐसा मैं कभी होता है, एक बात जान लो बाबू, विश्व में कोई भी आंदोलन होता हो, कोई भी नई चीज़ आती हो तो उसकी आलोचना जरूर होती है, बिना आलोचना का कुछ नहीं होता। और जब वो चीज़ लागू होती है तब उसका फायदा और नाफायदा समझ में आता है। कोई भी समस्या भारतवर्ष का हो, किसी भी समस्या पर आप बात कर लो, उसको चाहे मोदी सरकार हो, कांग्रेस का सरकार, किसी का सरकार हो, उसको तो आज न कल निराकरण करना ही है। जब वो समस्या का निराकरण होगा उस समय भी विरोध होगा, उस समय भी आंदोलन होगा। तो जो कल करना है वो आज क्यों ना करें? जो आज कर रहा है उसको क्यों आप टांग खींच रहे हो? विकास भाजपा में बढ़िया हो रहा है जिस गति से होना जो चाहिए। हिसाब से हो रहा है, ठीक चल रहा है, पिछले के पीछे बहुत अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से। जी, क्या नाम है? जतिन नाम है। 2 साल हो गए बुलाड़ी में मकान ही नहीं बिक रहे भाई साहब। हैं? लाइट की वजह से, पानी की वजह से। लाइट पानी की व्यवस्था बढ़िया नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल किस दिल्ली को लंदन बनाने की बातें करते हैं फिर? कुछ नहीं बनेगा जी, कुछ नहीं बनेगा। कहते हैं कि दिल्ली बड़ा बढ़िया कर दिया, जर्मनी बना दिया हमने, लंदन बना दिया हमने। कुछ नहीं बनाया उसने, खाली पागल बनाया। हाँ बिल्कुल पागल। प्रधानमंत्री बनने की बातें कर रहे हो? नहीं, बन ही नहीं सकते। मोदी जी के आगे वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। केजरीवाल जी बन ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें वो, कुछ भी, तब भी नहीं हो सकता कुछ। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी भी कुछ नहीं है उनके आगे, वो भी नहीं कुछ कर सकते। मोदी जी क्यों चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए? मोदी जी ने काम किया है। पहले आप ये देखो ना, हमारे देश को आज 2014 से पहले आप बाहर जाते थे ना, अमेरिका वाले चल, आज वो कहता है जब मोदी जी जाते हैं ना पूरी वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ के राष्ट्रपति भी हिलते हैं। इसलिए मोदी जी हर जगह से सॉलिड है। मोदी जी ने क्या नहीं किया, हमारे देश को कहाँ ले गए। जहाँ पहले कोई पूछता नहीं था, दुनिया पूछ रही है हमें बहुत सारी। अच्छा, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि बिजली पानी की केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया काम, तो अगले जो इलेक्शन होंगे दिल्ली की बिजली जो प्राइवेट करी थी वो शीला दीक्षित के राज में हुई थी। उसने खाली 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं, वो भी फ्री की रेबड़ी, लोगों को स्मैक मुंह लगाया। अगर अब ये सरकार हटी ना तो आधी दिल्ली परेशान हो जाएगी। आधी दिल्ली में आपको दिखा दूंगा सुसाइड करते हुए कि बिजली के बिल इतने बातें करते हैं ना कि एमसीडी भी हमने ले लिया और सरकार भी हमारी है। तो कौन से कूड़े का खत्ता हटा दिया उन्होंने आज तक? आज एमसीडी में आए उनको 8 महीने हो गए, मानते इस बात को? कौन सा खत्ता हट गया आज तक? हम ही हटा देंगे, हम कूड़े के पार हटा देंगे, कुछ नहीं हटा। सब झूठ, सब पब्लिक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी द बेस्ट पार्टी। अगले जो इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में, वो बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी। हेलो 110% आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।